मैं आपको इस बीमारी के बारे में बताना चाहूँगा। संसार में कई प्रकार की बीमारियाँ होती है। जीवन में कई बीमारियाँ ऐसी होती है जो थोड़ी सी असावधानी से हो जाती है। कुछ बीमारियाँ ऐसी है जो हमें पता ही नहीं चलता है और बीमारी हो जाती है। हम उसका इलाज दवा भी नहीं लेते हैं, 2-3 दिन में ठीक हो जाती है। कुछ बीमारियाँ ऐसी होती है जो हम दवा लेते हैं फिर ठीक होती है। कुछ बीमारियाँ ऐसी होती है हम दवा लेने के बाद भी हम उससे मुक्त नहीं हो पाते, वो बीमारी ठीक नहीं होती, जिसको लाइलाज बीमारी कहते हैं, इनक्योरेबल डिजीज़ कहते हैं, असाध्य बीमारी कहते हैं। तो जीवन में दो प्रकार की बीमारियों को ही आप ध्यान में रखें। एक तो वो बीमारी जो दवा लेने से ठीक हो जाती, एक वो जो ठीक नहीं हो पाती। दवा कितनी भी लो, दवा से थोड़ी सी वो धीमा असर हो जाता है लेकिन उसका असर रहता है। तो ऐसे कुछ बीमारियां हैं जिनको हमें जो है समझने की ज़रूरत है बारीकी से, और उसे ये जो इन्हीं बीमारियों की श्रेणी में असाध्य बीमारियों में जैसे ब्लड कैंसर हुआ, कैंसर, एड्स, ऐसी और भी कई सारी बीमारियां हैं जो असाध्य बीमारी है, जिसका कोई इलाज नहीं है। ऐसी कई सारी बीमारियां हैं। तो उसके बारे में अब हमको क्या कदम उठाए जाएं, हम किस प्रकार से हमारे जीवन को जिए कि हमारे को जीवन में ये बीमारी हो ही नहीं। क्यों कि एक बार हो जाने के बाद फिर इसका कोई इलाज नहीं है। आज दिन तक एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसका आज दिन तक कोई उसका टीका नहीं बन पाया है। आज दिन तक उसकी कोई पेटेंट दवा नहीं बन पाई है कि ये दवा देने से वो बीमारी ख़त्म हो जाएगी। और ये बीमारी जब एक बार हो जाती है तो फिर वो उसके जीवन में उसके प्राण लेकर के ही उसको छोड़ती है। तो ये इससे हम बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए, और ये बीमारी क्यों होती है, कैसे होती है, कैसे ये फैलती है, और वो होने के बाद क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इस प्रकार की कुछ मैंने सामान्य जानकारियों को स्लोगन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। छोटे छोटे जो कोटेशन होते हैं जिसको अंग्रेजी भाषा में स्लोगन कहते हैं, उनके माध्यम से, आदर्श वाक्यों के माध्यम से मैंने इसका सामान्य परिचय जुटाया है, और उस स्लोगन की व्याख्या भी मैं स्वयं ही करूँगा ताकि मैं क्या कहना चाहता हूँ वो आप लोग पूर्णतः सही समझ सकें। तो छोटे छोटे स्लोगन 2-2 लाइनों के और उसकी संक्षिप्त व्याख्या, इसका एक पूरा सामान्य परिचय मैं आपको देना चाहूँगा। करीब इसमें 49 स्लोगन हैं और मैं चाहूँगा 49 स्लोगन को क्रमशः मैं आपके सामने इस प्रकार प्रस्तुत करूँ कि आपको एड्स के बारे में थोड़ी सी सामान्य जानकारी, आपकी बेसिक नॉलेज आपका अच्छा हो जाए और आप उस जानकारी को अपने मित्रों को पहुँचाएं और उनके जीवन को भी आप अच्छा बनाने का प्रयास करें। और यही मानव सेवा बहुत बड़ी सेवा होगी। तो मैं आपको जो है शुरुआत के रूप में मैं सबसे पहला स्लोगन जो है आपके बीच पढ़ रहा हूँ। देखिए, इस बात का आप पूरा ध्यान रखें कि मैं आपको कोई डॉक्टर या कंपाउंडर नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको कोई मेडिकल साइंस का बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं बना रहा हूँ। मैं तो एक छोटी सी बात को, बहुत बड़ी घातक महान बीमारी को हम कैसे हमारे जीवन से दूर रख सकें और हम किस प्रकार का जीवन जिए, इसके बारे में कुछ जानकारी आपको दूंगा बस, और व्यवहारिकता के धरातल पर जिसको हम आसानी से उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, जिसको हम जीवन में उतार सकें, ऐसी कुछ जानकारी आपको दी जाएगी और ये सामान्य जानकारी एकदम आपकी समझ में आ जाएगी। तो मैं इसी क्रम में अब अपने स्लोगन की शुरुआत करता हूँ। मेरा पहला स्लोगन इस प्रकार है, सारे बैक्टीरिया कब निकले 20 मिनट तक सुई उबले। मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि कई सारी बीमारियाँ जो है वो बैक्टीरिया के द्वारा होती है। जीवाणु, कीटाणु, विषाणु ये होते हैं, ये इनके माध्यम से वो बीमारी होती है। तो जब कभी हम इंजेक्शन लगाने जाते हैं तो हम देखते हैं कि वो डॉक्टर या कंपाउंडर जो है एक ऐसा पात्र होता है जिसके अंदर वो इंजेक्शन की नीडल उबालते हैं। ठीक है, वो उनकी प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं, लेकिन आप जो पेशेंट हैं या पेशेंट के साथ आप हैं, आप उसके अटेंडेंट हैं,
तो आपकी नॉलेज में भी ये बात होनी चाहिए कि किसी भी नीडल को अगर आप तेज उबलते हुए पानी के अंदर 20 मिनट तक उबालेंगे तो उसका परिणाम ये निकलेगा कि उस नीडल के ऊपर जो विषाणु, बैक्टीरिया, जर्म्स जो भी लगे हुए हैं वो सारे जल के नष्ट हो जाएंगे। आपकी नीडल 100% परफेक्ट हो जाएगी और उसका परिणाम ये निकलेगा कि जब उसके द्वारा इंजेक्शन लगाया जाएगा, वो दवा जब आपके शरीर में छोड़ी जाएगी, इंजेक्शन लगाया जाएगा, तो उसका कोई बैड इफेक्ट, नीडल का बैड इफेक्ट आपकी बॉडी के अंदर नहीं आएगा। कोई नीडल के ऊपर अगर कोई कीटाणु, विषाणु चिपके हुए रह जाए और वो नीडल अगर आपको इंजेक्शन की दवा देने के लिए अगर आपके लगाया जाता है इंजेक्शन, तो इंजेक्शन की दवा तो आपकी बॉडी में जा रही है, लेकिन अगर सुई बराबर नहीं उबली गई है, सुई को बराबर नहीं उबाला गया है और उसके ऊपर कोई बैक्टीरिया रह गया तो हो सकता है वो आपके शरीर में प्रवेश कर जाए। और सामान्य बैक्टीरिया हो तब तो कोई बात अलग है, लेकिन मान लो एड्स जैसी खतरनाक बीमारियों के वायरस अगर उस पर लगे हुए हों और वो भी अगर उस नीडल के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो वो भी आपको उस घातक बीमारी से ग्रसित कर देंगे और आप फिर धीरे धीरे उस बीमारी के प्रभाव में आ जाएंगे और बहुत कष्ट पाएंगे। तो मैं आपसे निवेदन इतना सा करना चाहूँगा कि आप जो है ध्यान रखें, अगर आप इंजेक्शन लगाने के लिए जा रहे हैं तो कंपाउंडर डॉक्टर उस नीडल को 20 मिनट तक उबालते हैं या नहीं, ये आपकी जानकारी में रहे। अगर 2-3 मिनट उबाला और आपके लगा तो आप कह सकते हैं, आपको कहना चाहिए कि साहब 20 मिनट उबालने के बाद इस नीडल का उपयोग करना ज़्यादा अच्छा रहता है सर। तो इस प्रकार मैं आपको एक पहले स्लोगन में बस यही जानकारी दे रहा हूँ कि जब सुई उबाली जाती है तो ध्यान रखें 20 मिनट तक उबलनी चाहिए। अगर वो उससे कम उबलती है तो फिर वो लाभ नहीं मिलेगा, उसके बैक्टीरिया हो सकता है उस पर रह जाए। धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।